हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिविज़्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रचनावाद। ये जो टॉपिक है ये आपके जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज़्म होता क्या है। आपने कई बड़े शब्द पढ़े होंगे, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग, इंटरैक्टिव सेशंस, करके सीखना या एक्सपीरियंस से सीखना। तो ये सारे जो शब्द हैं ये आते कहाँ से हैं? जो कंस्ट्रक्टिविज़्म है वो एक लर्निंग थ्योरी है। जैसे कि बाकी की थ्योरीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये भी एक थ्योरी है जिसको हम हिंदी में रचनावाद कहते हैं या रचनावाद का सिद्धांत कहते हैं। तो रचनावाद ये होता क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ अ लर्निंग थ्योरी दैट एम्फसिस द एक्टिव रोल ऑफ लर्नर्स। यानी कि इसको अगर हम आम भाषा में समझें तो इसमें रोल ऑफ लर्नर्स क्या होता है? एक्टिव होता है। यानी कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो खुद से सीखें, करते हुए सीखें, और उनके जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस हैं, जिस तरह की परिभाषा की हम बात करें कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ अ लर्निंग थ्योरी दैट एम्फसिस द एक्टिव रोल ऑफ लर्नर्स इन बिल्डिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। यानी कि बच्चों को इतनी स्वतंत्रता के साथ पढ़ाना या उनको सिखाना ताकि वो खुद के समझ से ही ज्ञान का निर्माण कर सके या अपनी नॉलेज का निर्माण कर सके। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग होता है उसमें बच्चों को समझाया जाता है कि आप इस तरह से पढ़िए, ये परिभाषा है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन इसमें पैसिवली रिसीव नहीं करता जो लर्नर है इन्फॉर्मेशन को, वो खुद ही अपने एक्सपीरियंस से सृजन करता है ज्ञान का। जो लर्नर्स हैं, लर्नर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारे एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, हमने पहले क्या सीखा है, या हम किसी टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानते हैं। और क्रिएट मेंटल रिप्रेजेंटेशंस। तो पहले जो उनका एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया? क्रिएट किया मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कुछ सोचा उस चीज़ के बारे में। एंड इनकॉर्पोरेट न्यू नॉलेज। और पहले से जो एक्सपीरियंस थी उसके बेसिस पे उन्होंने एक नई रिप्रेजेंटेशन बनाई, और उससे क्या हुआ कि एक नए ज्ञान का, एक नए नॉलेज का, एक न्यू नॉलेज का उन्होंने उनके स्कीमाज में क्रिएशन किया, मतलब क्रिएट किया, उसका सृजन किया। दिस लीड्स टू डीपर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जब वो खुद स्वयं सीखता है तो नए प्रकार के ज्ञान का वो सृजन करता है, और उसकी समझ भी उस टॉपिक को लेके या उस चीज़ को लेके बढ़ती है। तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं एंड स्किल्स आर लर्न टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। यानी कि जो कंसेप्ट्स उसको बच्चे को बताए जाते हैं या हम सीखते हैं या टीचर्स सिखाते हैं, वो जो स्किल्स वो सीखता है, वो क्यों सीखता है? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसका जो थ्योरी का नाम है वही है कंस्ट्रक्टिविज़्म। तो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो नॉलेज को, किससे? अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो नई जानकारी के आधार पे एक नए ज्ञान का सृजन करता है। सो इन दिस थ्योरी वी यूज़ देयर प्रीवियस नॉलेज। वी यूज़ मतलब टीचर्स यूज़, मतलब टीचर्स यूज़ करते हैं कि जो भी फाउंडेशन का मतलब है उस बच्चे को पहले से क्या पता है, एंड न्यू थिंग्स, एंड दे लर्न न्यू थिंग्स। So we know that learners in each classroom comes from different social and cultural backgrounds. So their experiences make their learning unique. यानी कि क्या है कि आजकल हम कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग बच्चे को करना चाहिए। तो वो हम उसका पहला मोटिव ये होता है कि बच्चे बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड से आते हैं। हर प्रकार के बच्चे जो कि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कल्चर देखते हैं अपने घर में, तो वो एक क्लासरूम में आते हैं। तो सबसे पहले उनको ये एक स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपने आप ही ज्ञान का सृजन करें। ज्ञान का सृजन वो एकदम से ही नहीं कर लेते, पहले उनको थोड़ा गाइडेंस दी जाती है। कैसे गाइडेंस दी जाती है? कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासरूम कल्चर। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है
वो भिन्न है, वो अलग है। क्लासरूम जो ट्रेडिशनल क्लासरूम कल्चर है कि जैसे टीचर आई, उन्होंने पहले हमारी प्रीवियस ज्ञान को जांचा कि हमें कितना पता है, उसके बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टिविज़्म है ये थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है, और इट प्रमोट्स टू नर्चर इंडिपेंडेंट थिंकर्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक लिया जैसे कि बारिश, और आके बता दिया देखो बारिश ऐसी होती है, टप 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 पानी गिरता है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें प्रमोट किया जाता है इंडिपेंडेंट थिंकर बनने के लिए। किसको? बच्चों को। टीचर्स आर द फैसिलिटेटर्स एंड द गाइड। जो टीचर्स हैं वो कौन है? फैसिलिटेटर्स हैं और गाइड होती हैं। जैसा कि आजकल हम जानते हैं कि जो टीचर्स हैं वो बहुत नए नए तरीके अपनाती हैं। तो टीचर्स एंड फैसिलिटेटर्स ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू इंस्ट्रक्शनल strategies so that they can give adequate space and freedom to the learners and let them learn. Teachers आजकल बहुत मेहनत करती हैं कि हम बच्चों को कि कौन कौन से नए तरीक़ों से पढ़ाए जाए। तो कंस्ट्रक्टिविज़म में भी सेम यही होता है। फैसिलिटेटर्स यानी कि जो टीचर्स होती हैं वो सबसे पहले तो गाइड्स हैं, बच्चों को समझाती हैं कि उन्हें करना क्या है। दूसरा, उनको स्पेस, एक एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड कराती हैं ताकि वो स्वयं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक नई जानकारी को ग्रहण कर पाए और उसी के आधार पर नई ज्ञान का सृजन कर पाए या नॉलेज को क्रिएट कर पाए। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो नॉलेज है वो अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग होती है कि बच्चे को पहले से उसके बारे में क्या जानकारी है या उसने पहले इसके बारे में क्या सीखा है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, हमें बच्चों को मौसम के बारे में बताना है तो हम आते ये नहीं कहते क्लास में कि देखिए देखो बच्चों ये मौसम है, मौसम इतने प्रकार के होते हैं, ये बारिश है, ये गर्मी है, ये सर्दी है, ये पतझड़ है। ठीक है, नहीं, इसमें क्या होता है कि हम पहले बच्चों को नॉर्मल क्लासरूम में भी हम देखते हैं कि पहले बच्चों को क्या पता है उस टॉपिक के बारे में, उसके बेसिस पे हम आगे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये ट्रेडिशनल टीचिंग से थोड़ा सा अलग होता है और इसमें रोल ऑफ अ टीचर इज़ डिफाइन इन अ न्यू वे, यानी कि जो टीचर का रोल है वो बिल्कुल ही नया है, बिल्कुल ही अलग होता है। कैसे अलग होता है? चेंजेस इन क्लासरूम एक्टिविटीज़ एंड कल्चर आर रिक्वायर्ड, यानी कि टीचर्स को ज़रूरत होती है इसमें एक तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको बदलने की, और दूसरा इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस कि क्या चल रहा है ऑलरेडी, उसके बेसिस पे बच्चों को नए ज्ञान के सृजन में मदद करना कि वो खुद से ज्ञान का सृजन कर पाए। अब हम इसमें बात करते हैं प्रिंसिपल्स इन कंस्ट्रक्टिविज़्म, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। इसका पहला प्रिंसिपल ये होता है, न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, यानी कि लर्नर को पहले से क्या जानकारी है और टीचर को ये बहुत जानना ज़रूरी होता है कि बच्चे को पहले से क्या पता है। सेकंड है लर्नर एक्टिवली क्रिएट, यानी कि बच्चे को इतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि वो खुद से एक्टिवली क्रिएट कर सके, इंटरप्रेट कर सके एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन इंडिविजुअल वेज बाय रिकन्सिलिएशन ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंसेस विद देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि बच्चे को खुद अलग अलग तरीक़ों से वो खुद सीख पाए, लेकिन टीचर को यहाँ पे गाइड करते रहना है साथ साथ, और उनको इंस्ट्रक्शंस भी देते रहना है ताकि उनकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। यानी कि आपने स्कैफोल्डिंग के बारे में तो पहले पढ़ा ही होगा कि बच्चे को थोड़ा जानकारी होती है और थोड़ा वो मदद से सीख जाता है। तो स्कैफोल्डिंग से जो टीचर्स हैं या फैसिलिटेटर्स हैं वो क्या करते हैं कि उस बच्चे को थोड़ा हेल्प करते हैं कि ये टॉपिक है, ये प्रॉब्लम है और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये आप अपने नॉलेज के आधार पे कंस्ट्रक्ट करिए। इसका थर्ड प्रिंसिपल है लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड बाय सोशल इंटरैक्शंस, यानी कि बच्चे को सोशल इंटरैक्शंस के थ्रू समझाना या पढ़ाना। अब सोशल इंटरैक्शन कैसे होगा? सपोज़ एक क्लास है, उसमें बच्चों को एक टॉपिक दिया गया कि ये टॉपिक है, तो टॉपिक को बच्चा कैसे कंसीडर टॉपिक को बच्चा एक प्रॉब्लम के जैसा कंसीडर करेगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम देने के पहले टीचर ट्राई करेगा कि बच्चों को ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में क्या पता है। ठीक है,
प्रीवियस नॉलेज का जांच कर ली, उसके बाद टीचर उनको एक टॉपिक देगी, टॉपिक एज अ प्रॉब्लम उनके लिए पोर्ट्रे करा जाएगा। तो स्टूडेंट शुड एनकरेज टू स्पीक, डिस्कस देयर आइडियाज़ अमंग पीयर्स विद टीचर्स, यानी कि एक टॉपिक दे दिया या उसको एक प्रॉब्लम की तरह दिखाया कि ये प्रॉब्लम है, अब उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, या उसके बारे में अगर प्रॉब्लम नहीं भी दिखाया कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो टीचर ने क्या किया, एक टॉपिक दे दिया और बोला कि इस टॉपिक के बारे में आप क्या क्या सोचते हो, या आपकी क्या राय है, या आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप आपस में शेयर करो और फिर मुझे बताओ कि आपने क्या सोचा या क्या डिस्कस किया। तो इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले तो टीचर स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहा है। एनकरेज कैसे कर रहा है, टू स्पीक, या बोलो उस चीज़ के बारे में। सपोज़ टीचर ने बच्चे को एक टॉपिक दे दिया स्कूल यूनिफॉर्म, तो आप उस स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में 5 शब्द कहो। तो बच्चा बोलता है कि मेरे यूनिफॉर्म का रंग है वाइट एंड ब्लू, और मेरी यूनिफॉर्म बहुत ही सुंदर है, मेरी यूनिफॉर्म मैं अक्सर अपने घर के पास के दुकान से ख़रीदता हूँ। तो ये दीज आर द लिबरेशंस गिवन टू द चाइल्ड टू स्पीक अबाउट अ सर्टन टॉपिक एंड डिस्कस देयर आइडियाज़ अमंग पीयर्स विद टीचर्स, और वो टीचर को भी बता रहा है और अपने पीयर्स को भी बता रहा है। सो इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स विद इन ऑथेंटिक लर्निंग टास्क। सो इसको हम आसान भाषा में समझते हैं कि टीचर की क्या रोल होता है ये बच्चे को ये सिखाना, क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेंट बनकर। टीचर्स शुड डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट लर्निंग टास्क्स। सो टीचर क्या करते हैं, एक डिज़ाइन करते हैं इस प्रकार का ताकि बच्चे को एक लर्निंग टास्क एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा सके। और टीचर्स शुड एक्ट एज गाइड्स व्हेन स्टूडेंट्स वर्क ऑन दीज ऑथेंटिक लर्निंग टास्क, यानी कि बच्चों को क्या किया जा रहा है, एक टास्क दे दिया जा रहा है और उसको टास्क को देते समय टीचर एज अ गाइड और फैसिलिटेटर बच्चों को हेल्प करती हैं, स्कैफोल्डिंग करती हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि दीज आर द इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ टू गो अबाउट इट, कि बच्चे स्वयं से वो कार्य कैसे कर पाएँ। इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है लर्निंग इज़ अ मीनिंगफुल मेकिंग process required to solve meaningful problems. So learning is a meaningful making process, यानी कि इसमें जो learning है वो ये नहीं है कि बच्चों को एक definition सिखाना था या उसके एक टॉपिक के बारे में बताना था और बच्चों को समझ में आ गया, that's it। नहीं, इसका मतलब है कि learning जो होती है कंस्ट्रक्टिविज्म में, ये एक मीनिंग मेकिंग प्रोसेस होता है कि उसको एक्चुअली बच्चा ज्ञान का एक सृजन कर पाया है। सो और टू सॉल्व अ मीनिंगफुल प्रॉब्लम, यानी कि शुरुआत में क्या हुआ था, जो हमने कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो उसमें हमने देखा कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर का रोल निभाते हैं। दूसरा, बच्चों को जो उनकी ऑलरेडी उनको नॉलेज है या उनको ज्ञान है वो चेक किया जाता है कि उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है, उनको किसी भी टॉपिक के बारे में क्या पता है, और उसके बारे में पता चल गया टीचर को। उसके बाद नेक्स्ट है कि उनको एक प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस कराया, कोई भी एक टॉपिक दे दिया, उसके बारे में सोचना, बात करना, इंटरेक्शन करना, लर्निंग बाय डूइंग करना, ये सब चीज़ें एक बच्चे को फ्रीडम दिया करने का क्लास में। और उसके बाद लिबरेशन दे दिया कि बच्चा अपने आप ही ज्ञान का सृजन करे। एट द एंड ऑफ दिस एक्टिविटी फिर टीचर इंटरेक्ट करती है और साथ साथ टीचर का गाइडेंस भी चल रहा है कि अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है कि मैम हमें नहीं समझ में आया है, हम इसको कैसे करें, क्योंकि क्या होता है कि हर प्रकार के बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं। बहुत फास्ट लर्नर्स भी हैं, एवरेज लर्नर्स भी हैं, बिलो एवरेज लर्नर्स भी हैं और स्लो लर्नर्स भी हैं। तो टीचर समय समय पर स्कैफोल्डिंग करती रहती है, उनको गाइड करती रहती है, हेल्प करती रहती है कि बच्चों को पहले तो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्या वो उनको समझ में आए हैं। ठीक है, अगर आ गए हैं तो फिर अब उनको एनकरेज किया जाता है कि ठीक है आप आपस में डिस्कशन करिए, और डिस्कशन करने के बाद फिर एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी फिर वो कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी होता है या उनको जो भी टास्क दिया होता है तो टीचर्स चेक करते हैं कि क्या उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग किया है, नहीं किया, क्या उनको लिबर्टी मिली प्रॉपरली सोचने की किसी टॉपिक पे या डिस्कस करने की, क्या इंटरेक्शन जो हुआ
वो इंटरैक्टिव हुआ, एक्टिवली हर एक पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया उस गिवन टास्क में या नहीं किया, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि एक गिवन टास्क दे दिया है टीचर ने और बच्चों ने करके दिखा दिया फटाफट। नहीं, इसमें क्या होता है कि कई बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कई बच्चे थोड़े टाइम लेते हैं समझने का। तो टीचर को ये इंश्योर करना होता है कि एवरी स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली। और अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या किसी को समझ नहीं आया है इंस्ट्रक्शन, तो वो टाइम टू टाइम टीचर समझाती है कि क्या है, किस तरह से एक्टिविटी करनी है या किस तरह से टास्क करना है। तो आइए अब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो हमने पढ़ी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइड्स, टीचर्स का क्या रोल होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि टीचर्स मस्ट आस्क अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड प्रो फर्दर टू मेक एक्सप्लिसिट द एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछने चाहिए बच्चों से और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ऑलरेडी जो भी वो टॉपिक है या जो भी कंसेप्ट उनको पढ़ाना है उसके बारे में वो क्या जानकारी रखते हैं। सेकेंड, स्टूडेंट्स प्रायर एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। देखिए क्या होता है कि हम जब टीचर्स जब जाते हैं पढ़ाने क्लासरूम में, तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को उस टॉपिक के बारे में क्या पता है। लेकिन इस जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है इसमें बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है एक टीचर के लिए ये जानना कि बच्चे का जो प्रायर एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रायर एक्सपीरियंस बहुत करेक्ट हो या बहुत ही एडिक्वेट हो। ठीक है, तो टीचर को ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो पहले की नॉलेज है बच्चे की वो कितनी सही है, कितनी गलत है, कितनी है, ये इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले टीचर के लिए। और जो ये लर्निंग है ये कैसे स्टार्ट होती है, एक डाउट से स्टार्ट होती है कि टीचर बच्चे को एक डाउट दे देता है और फिर उसके बारे में उसको सोचने के लिए प्रेरित करता है, और प्रेरित करने के बाद उसको समय समय पे गाइड भी करता रहता है कि ये प्रॉब्लम है तो इसके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, या आप सोचिए इसके क्या ऑप्शन होंगे। तो इसमें क्या होता है कि that learning takes place in the personal zone of cognitive development between what is already known, what is not known and what is desired to be known। ये एक जो हमारे विगोत्स्की हैं उनके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो लर्निंग होती है ये कैसे होती है, एक पर्सनल जोन है किसका, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिसमें क्या है कि बच्चों को कितना पहले से पता है, कितना नहीं पता है और कितना वो जानने के लिए इच्छुक हैं, इसके बीच ये पूरी ये प्रक्रिया को विगोत्स्की ने स्टेटमेंट के तौर पे दिया है। सो लर्निंग इज़ अचीव्ड बेस्ट थ्रू अ सोशल इंटरैक्टिव सेशन। तो क्योंकि विगोत्स्की का जो थ्योरीज़ हैं वो डिपेंडेंट है कि सब जो लर्निंग होती है वो सोशली बच्चा करता है या हम सोशल होके सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो लर्निंग है इट इज़ अचीव्ड बाय थ्रू अ सोशल इंटरैक्टिव प्रोसेस। सो लर्निंग इज़ एन experience based on process of inquiring, discovering and exploring। so आजकल जो schools ज़्यादातर बात करते हैं कि जो लर्निंग होती है वो लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, या हम बच्चों को कैसे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बना सकते हैं। वो कुछ भी सीख रहे हैं, जैसे वो आर्ट सीख रहे हैं या वो म्यूज़िक सीख रहे हैं, इंडियन म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक, व्हाटएवर इट इज़, तो उनको एक लिबर्टी हो ताकि वो खुद से ज्ञान का सृजन कर सकें। और ये बार बार मैं एक बात और आपको समझाना चाहूँगी कि ये बिल्कुल ही भिन्न है ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग से। सो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये थ्योरी है, ये कंस्ट्रक्टिविज़म है, ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है क्लासरूम्स में, प्रैक्टिकली कैसे काम करता है स्कूल में, या कोई भी लर्निंग एक्टिविटी जो भी हो रही है उसमें कैसे काम करता है। तो फर्स्ट है होल्डिंग क्लास डिस्कशंस, फर्स्ट आस्किंग व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट अ गिवन टॉपिक, एंड इट इज़ अ वे टू एंगेज विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी कि पहले तो हमें जान लिया टीचर ने कि
क्या उन्हें पता है, तो वो कैसे जानेंगे? एक क्लासरूम डिस्कशन से। फर्स्ट उनसे पूछा जाएगा कि आप वो बच्चा उस टॉपिक के बारे में क्या जानता है, और ये पहला जो प्रिंसिपल है कि नोइंग देयर प्रीवियस नॉलेज, तो उसको इंगेज करेंगे स्टूडेंट्स को, ताकि हमें वो फर्स्ट प्रिंसिपल को पता चल पाए। सेकेंड, टीचर्स सीक एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। टीचर्स इस डिस्कशन में, जो क्लासरूम डिस्कशन होगा, उसमें जानने की कोशिश करेगी कि स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सपोज़ उनको कोई टॉपिक दिया जाता है बच्चों को कि आप बताइए कि आपको गर्मी का जो मौसम है वो कैसा लगता है। तो उनसे पूछा गया कि ठीक है, आप गर्मी के मौसम की बात, बच्चों को ये लिबर्टी दी जाती है कि वो डिस्कवरी करें, वो कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क के थ्रू सीखें, और जिसमें टीचर्स साथ साथ उनको स्कैफोल्डिंग के थ्रू समझाती रहेंगी कि क्या प्रॉब्लम है और उसके क्या सोचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस होती है, ये जो थ्योरी है या बच्चों को जो सिखाया जाता है, वो एक सेल्फ गाइडेड प्रोसेस होता है। सेल्फ गाइडेड का मतलब हुआ कि बच्चों को फैसिलिटीज़ दे दी गई, या बच्चों को बता दिया गया कि किस तरह से काम किया करना है या टास्क करना है, और वो सेल्फ गाइडेड मतलब खुद बच्चे को सीखना होता है ये कि मेरे को आगे नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट क्या करना है। लर्निंग बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो हर एक बच्चा क्योंकि अलग अलग प्रकार से सोचता है, तो जो उसकी लर्निंग होगी वो भी बेस्ड होगी पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे। और एंड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पीयर ग्रेडिंग एंड रिव्यू। वो कैसे होगा कि बच्चों ने डिस्कशन किया किसी टॉपिक पे, और सपोज़ उन्होंने किसी टॉपिक पे 5 शब्द लिखे, तो जो पीयर होगा, उनका जो क्लासमेट होगा, वो उनको हेल्प करेगा कि आपने क्या ये 5 जो वर्ड्स लिखे हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, क्या वो सही हैं या वो नहीं सही हैं, या उसमें क्या कोई करेक्शन हो सकता है, या रेपिटेटिव तो नहीं हो गया है किसी भी टॉपिक पे जो भी बच्चे ने लिखा। सो नेक्स्ट है कि कैसे हम समझने की कोशिश करते हैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता है वो ट्रेडिशनल क्लासरूम से कैसे डिफरेंट होता है। इसमें क्या है कि परसूट ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एंड इंटरेस्ट्स इज़ वैल्यूड, यानी कि जो बच्चों के जो सवाल होते हैं या इंटरेस्ट होते हैं उनको वैल्यू दी जाती है। सेकंड, टीचर क्या करती है, उनको क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रेरित करती है। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड देयर इंटरेस्ट, कि उनके क्या इंटरेस्ट हैं। सो लर्निंग इज़ इंटरैक्टिव, बिल्डिंग ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट में, रचनावाद में, बच्चों को ऑलरेडी क्या वो जानते हैं और उसी के आधार पे वो नए ज्ञान का सृजन कैसे करेंगे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, यही एक प्रक्रिया होती है। सो टीचर्स हैव डायलॉग विद स्टूडेंट्स, हेल्पिंग स्टूडेंट्स to construct their own knowledge. Teacher's role is interactive, रूटेड इन नेगोशिएशन, यानी कि जो टीचर का एक रोल होता है वो इंटरैक्टिव होता है, यानी कि बच्चों से बातचीत करना, उनके बारे में समझना, या बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पहले की क्या समझ है और उनके जो लेवल है, क्या उनका ऑलरेडी लेवल उनको समझ में आया है नहीं आया, ये सब टीचर का मेन रोल होता है उनको समझाने में। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक है स्टूडेंट्स वर्क ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज टेस्ट, यानी कि जो असेसमेंट होगा, टीचर ने ऑलरेडी टास्क तो दे दिया, अब उस टास्क का असेसमेंट टीचर को करना है। तो अब असेसमेंट वो कैसे करेंगे, स्टूडेंट के काम को देखकर उनके क्या ऑब्जर्वेशन रहे हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उस टॉपिक के बारे में, ये सब चीज़ें टीचर जांच करेंगी। और दिस इज़ द प्रोसेस विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो ये प्रोसेस है यही एक प्रोडक्ट होता है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि लर्निंग एंड में बच्चे ने क्या सीखा, तो इसके पहले जो ये प्रोसेस है यही एक इम्पॉर्टेंट होता है कंस्ट्रक्टिविज़म में, कि अंततः बच्चे ने क्या सृजन किया, क्या उसने ज्ञान का सृजन किया, या जिस ज्ञान के सृजन के लिए टीचर ने उसको लगातार प्रेरित किया, क्या वो बच्चा उस ज्ञान को सृजन करने में सफल रह पाया या नहीं रह पाया, या कम रह पाया या ज़्यादा रह पाया। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वर्क प्राइमरीली इन ग्रुप्स, यानी कि बच्चों को एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व करेंगे, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठा देते हैं। अब आपने देखा होगा कि प्राइमरी, नर्सरी, केजी,
या क्लास 1 में बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और उनको एक टास्क दे दिया जाता है बच्चों को। सपोज़ एक कलरिंग एक्टिविटी ही दे दी, तो कलरिंग एक्टिविटी में उनको बोल दिया कि आप कलरिंग करिए, तो और एक दूसरे का चेक करना है कि वो प्रॉपर कलरिंग कर रहा है नहीं कर रहा, क्या वो एक्टिवली कर रहा है या पैसिवली कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनके जो क्लासमेट्स हैं या पीयर्स हैं वो एक दूसरे का चेक करते हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि बच्चों को टास्क दिया और कुछ बच्चे तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, लेकिन जो बाकी बच्चे होते हैं वो कोई इधर उधर घूमने लगता है, कोई एक दूसरे की शिकायत करने लगता है कि मैम देखिए वो लर्न नहीं कर रहा, या वो तो कलरिंग नहीं कर रहा है, वो तो पानी पी रहा है, वो तो इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो दीज आर द activities which is there in the classrooms to encourage students to participate in small activities. So ये था सारा जो आज का टॉपिक था कि लर्निंग बाय डूइंग से कैसे बच्चा सीखता है और उनको क्या क्या चीज़ें करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जैसे कि डूइंग, थिंकिंग, टॉकिंग, ताकि बच्चा खुद से एक ज्ञान का सृजन कर सके इस थ्योरी के अनुसार। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।